अगर आपने 2025 के शुरुआत में म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो शायद आप इस वीडियो को गुस्से में वॉच कर रहे होंगे, क्योंकि आपको डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिला है 2025 के अंदर में। लोग क्या सोच रहे थे ना कि मार्केट नीचे गिर रहा है, लगातार मार्केट नीचे गिर रहा है तो अब बुल रन स्टार्ट होगा। ये बात है मार्च अप्रैल की, जब लोग सोच रहे थे कि अब बुल रन स्टार्ट होगा। मार्केट भागना भी स्टार्ट किया था कुछ टाइम के लिए, उसके बाद दोबारा से कोई न्यूज आती है और मार्केट नीचे गिर जाता है। फिर से मार्केट भागने की कोशिश करता है, दोबारा कोई न्यूज आ जाती है, मार्केट नीचे गिर जाता है। पूरा का पूरा 2025 ऐसे ही बीता है। और जो लोग सोच रहे थे कि मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज्यादा पैसा बना लूंगा, मैं मार्केट नीचे गिरते वक्त लमसम करूंगा, उन लोगों के हाथ में केवल निराशा ही लगी है। बट सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या 2026 में लमसम फिर से हीरो बनेगा या ये पूरा का पूरा गेम परमानेंटली बदल चुका है? इस पूरे वीडियो के एंड तक आपको क्रिस्टल क्लियर इसका जवाब मिल जाएगा। 2026 में जाने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि 2025 के अंदर में आखिर में लमसम ने क्यों डिसअपॉइंट किया है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को। पहला रीजन है मार्केट का वैल्यूएशन। अब देखिए 2024 के एंड तक इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मार्केट गिरना तय था। देखिए पी रेशियो जो होता है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये बहुत ज्यादा हो गया था, स्पेशली निफ्टी का और सेंसेक्स का 25 से ऊपर चला गया था। अब इसके वजह से जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स थे ना, वो पहले ही भाप लिए थे और पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए थे। इसके वजह से लगातार उन्होंने 4-5 महीने सेलिंग किया था और मार्केट इस वक्त इतना नीचे गिर गया था कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर मार्केट कब तक नीचे गिरता रहेगा। लोगों ने लमसम करना स्टार्ट कर दिया, बट उसके बावजूद भी मार्केट नीचे नहीं रुका। स्मॉल कैप और मिड कैप में उसके बाद और तेज गिरावट हुई। दिसंबर महीने के बाद स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। तो जिन लोगों ने स्मॉल कैप के अंदर लमसम किया है उनकी तो और ज्यादा बुरी हालत है। दूसरा रीजन है ईयर ऑफ वोलेटिलिटी। अब देखिए 2025 का जो पूरा का पूरा साल रहा है, ये वोलेटिलिटी वाला साल रहा है। इसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स हुए, बाहर के इवेंट्स हुए, देश के अंदर इवेंट्स हुए, बहुत सारे वॉर हो चुके हैं। रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, इजराइल का हमास का वॉर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें टैरिफ वॉर की, तो टैरिफ वॉर भी छिड़ चुका था अप्रैल महीने के अंदर में। टैरिफ लगा भी दिया गया था भारत के ऊपर। अभी बहुत सारे टैरिफ अप्लाई हुए पिछले कुछ महीनों के अंदर में, अभी भी इसको लेके डील नहीं हो पाया है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे वॉर हो चुके हैं, ट्रेड वॉर भी, फिजिकल वॉर भी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी का डिप्रिसिएशन। जो इंडियन रुपी है वो बहुत ज्यादा नीचे गिरा है 2025 के अंदर में, 5% से ज्यादा नीचे गिर चुका है, लगभग 90 रुपए के आसपास पहुंच चुका है $1 की वैल्यू। अब इसके वजह से भी जो एफआईआई है उन्होंने खूब सेलिंग किया है मार्केट से। अब जब मार्केट वोलेटाइल रहता है ना, इस टाइम पे लमसम नहीं काम आता है। बट एसआईपी वालों का ज्यादा फायदा हुआ है। जो लोग एसआईपी कर रहे थे इस पूरे साल के अंदर में, जिन्होंने एसआईपी क्विट नहीं किया है, हर महीने एसआईपी किया है, जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने तक, उनको ज्यादा फायदा हुआ है लमसम के मुकाबले। क्योंकि जिन लोगों ने एसआईपी किया है उनको कम दाम के अंदर में बहुत ज्यादा यूनिट मिल चुका है 2025 के अंदर में। वोलेटिलिटी का बहुत ज्यादा फायदा मिला है, स्पेशली एसआईपी के इन्वेस्टर्स को। वहीं अगर बात करें लमसम के इन्वेस्टर्स की, तो इनका बहुत ज्यादा पेशेंस टेस्ट हुआ है इस पूरे साल के अंदर में। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको सीखने को मिला है 2025 से कि लमसम तब काम आता है जब मार्केट चीप होता है, बट एसआईपी तब काम आता है जब मार्केट कंफ्यूज होता है। इस लाइन को याद रखिएगा, ये लाइन एक सीख की तरह है आपके लिए, ये हमेशा काम आने वाली है। तो अब ये सवाल निकल के आ रहा है कि क्या लमसम एक गलत स्ट्रेटेजी है? मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, लमसम गलत स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती है। लमसम केवल इमोशन फ्री इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है। सच्चाई समझिए, आप सच्चाई से आप बहुत दूर हो जाते हैं। आप इमोशन बेस्ड लमसम करते हैं, आपको लगता है ना कि मार्केट नीचे गिर गया है तो पैसा उठा के डाल देते हैं, मेरा तो फायदा हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लमसम केवल एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर के लिए बना हुआ है। अगर आपने लमसम किया है और अभी तक आपका लमसम माइनस में चल रहा है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको होल्ड करिए। बट अगर आपने शॉर्ट टर्म का माइंडसेट लेके इन्वेस्ट किया है तो आप गलत फंसने वाले हैं अगर आप लमसम करने के बारे में 2026 में भी सोच रहे हैं। क्योंकि लमसम भी आपको एसआईपी की तरह ही करनी पड़ती है। लमसम ऐसा नहीं करना होता है कि एक ही बार पैसा उठा के सारा डाल दिया, क्योंकि मार्केट नीचे गिरता है तो ऊपर भी जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है। तो आपको फायदा उठाना पड़ता है, मार्केट को देखना पड़ता है। अगर आपको मार्केट को देखना नहीं आता है, मार्केट को आप रोज बैठ के देख नहीं सकते हैं, तो आपके लिए लमसम नहीं बना हुआ है। इसीलिए एसआईपी इन्वेंट किया गया था कि आप हर महीने एसआईपी करते रहे। लमसम केवल उनके लिए होता है जिनके पास पहली बात तो ज्यादा अमाउंट होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। लमसम 50,000 रुपए से नहीं किया जाता है, कम से कम आपके पास 5 लाख रुपए होने चाहिए, 5 से लेकर 10 लाख रुपए, तब आपको लमसम करने के बारे में सोचना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक ही बार में सारा पैसा उठा के नहीं डाल देना होता है। देखिए 2025 के अंदर में प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम थी टाइमिंग के अंदर। ये बहुत ही गलत टाइम था लमसम करने के लिए। जिन लोगों ने भी लमसम किया है सबका पोर्टफोलियो लगभग माइनस में चल रहा है या तो ब्रेक इवन पे चल रहा होगा। अब ये बात करते हैं कि आखिर में 2026 में अलग क्या हो सकता है। पहली चीज तो आपको 2026 के अंदर अर्निंग स्ट्रांग देखने को मिलेगा, क्योंकि 2025 में क्या हुआ है ना कि स्टॉक के प्राइसेस बहुत तेजी के साथ भागे, अर्निंग उतने तेजी के साथ नहीं भाग पाई है। बट 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है कंपनीज का, जिसके वजह से आपको इक्विटी मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ देखने को
मिलेगा। और अगर इक्विटी मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लमसम करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है 2026 के अंदर में। दूसरा पॉइंट है वैल्यूएशन थोड़ा अभी के टाइम में नॉर्मल हुआ है। अब देखिए 2025 के अंदर में स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया था। अभी भी मिड कैप का वैल्यूएशन थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट पिछले साल के मुकाबले अभी के टाइम में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है। तो 2026 में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप में, एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है लमसम करने का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके लमसम कर दें मिड कैप और स्मॉल कैप में। लमसम करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, स्मार्ट लमसम करना है। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि क्या सही तरीका होता है लमसम करने का। एंड तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट रेट साइकिल। अब देखिए क्या हुआ है, पिछले कुछ टाइम से ना लगातार रेट कट हो रहा है। मैं फेड की अगर बात करूं या आरबीआई की बात करूं, दोनों बहुत ज्यादा रेट कट कर रहे हैं। अब रेट कट होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अगर रेट कट होगा तो जो एफडी होता है, जो सेफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। मान के चलते हैं अभी आपको एफडी के अंदर 8% का रिटर्न मिल रहा है, रेट कट होने के बाद वो कम कर देगा, एफडी का रेट कम हो जाएगा। अब इसके वजह से लोग ज्यादातर पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब इसके वजह से स्टॉक मार्केट बहुत तेजी के साथ भागता है। तो अभी के टाइम में इक्विटी मार्केट को पुश मिल सकता है 2026 के अंदर में, जिसका आप बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। अब चलिए आपके सवाल का जवाब देता हूं, 2026 के अंदर में लमसम करने का सही तरीका क्या होता है, आखिर में लमसम कैसे करें 2026 के अंदर में। तो हमारी पहली स्ट्रेटेजी है स्मार्ट लमसम। आपको नॉर्मल लमसम नहीं करना है 2026 में, स्मार्ट लमसम करना है। अब स्मार्ट लमसम होता कैसे, इसको समझ लेते हैं। आपने एसटीपी का नाम सुना होगा, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, इसका आपको यूज करना है। अब देखिए आपको डेट फंड की तरफ जाना पड़ेगा एसटीपी के लिए। डेट फंड में आपको अपने सारे लमसम के अमाउंट को उठा के डाल देना है और डेट फंड में आपको एक एसटीपी सेट करना है। एसटीपी में क्या होता है कि आपका पैसा कुछ अमाउंट में हर महीने कट के आपके मेन फंड में आता रहेगा, मतलब जो भी आप फंड चूज किए होंगे लमसम करने के लिए, उसमें पैसा आपका आता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके। अब इसका फायदा होता है, मान के चलते हैं 2026 के शुरुआत में मार्केट नीचे गिरता है तो आपका सारा पैसा इक्विटी में नहीं होगा, कुछ ही पैसा होगा और कुछ पैसा मार्केट गिरने के बाद भी आएगा। इससे आप 6 से लेकर 12 महीने के अंदर में मार्केट में पैसा इंजेक्ट कर पाएंगे और आपका कम लॉस होने वाला है। हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी है स्मार्ट एलोकेशन। अब देखिए एलोकेशन के नाम पे हम क्या करते हैं, हम मिड कैप स्मॉल कैप को उठा के पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। आपको लमसम कभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं करना है, ये मैं आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं। मिड कैप स्मॉल कैप में लमसम करने से बचिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लार्ज कैप है, इंडेक्स फंड है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है। आप इनमें लमसम करने के बारे में सोचिए और इनमें से आपको किसी 2 फंड को चूज करना है और उसमें आपको एसटीपी स्टार्ट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया है, आपको डायरेक्ट इन फंड्स में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, एसटीपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना है। और एसटीपी आप तभी लगाइएगा जब आपके पास अच्छा खासा अमाउंट हो। 50,000 रुपए को लमसम नहीं बोलते हैं, कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए। ये मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूं और आज भी बहुत बार बोल चुका हूं, कम से कम 5 लाख रुपए तभी आप लमसम करिए, नहीं तो आप एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। एंड हमारी तीसरी स्ट्रेटेजी है एक साथ पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लमसम इन्वेस्टर्स की। लोग क्या सोचते हैं ना, लमसम का मतलब होता है कि एक ही बार जितना भी पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है उठा के मार्केट के अंदर डाल दो। ये गलती नहीं करनी है, आपको डिवाइड करके डालना है। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एसटीपी का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको पैसा डिवाइड करके डालना है। मान के चलते हैं मार्केट नीचे गिरा तो आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पैसा बचा के रखिए, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद कुछ पैसा इन्वेस्ट करिए, फिर 2-3 हफ्ते बाद कुछ पैसा इन्वेस्ट करिए। ऐसे करके अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, तो मान के चलते हैं आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया और कल मार्केट नीचे गिर गया, तो आपके पास पैसा पड़ा होगा, उसको आप दोबारा इन्वेस्ट कर पाएंगे। बट अगर आपने एक ही बार सारा पैसा उठा के डाल दिया और 1 हफ्ते के बाद मार्केट नीचे गिर गया, तो आपको ही बहुत ज्यादा गिल्टी होती है। लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और लमसम को बाहर निकाल लेते हैं तुरंत ही। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो अब बात करते हैं इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। अब देखिए 2025 ने हमें एक चीज तो सिखाई दी है कि हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलने वाला है। हमारे हिसाब से मार्केट बिल्कुल नहीं चलेगा। मार्केट कभी भी किसी टाइम नीचे गिर सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा 2026 के अंदर में, अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आपको 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है, एक पेशेंस और एक डेटा। अगर ये 2 चीज आपका क्लियर है ना, तो आपको 2026 में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप नंबर को नहीं देखना जानते हैं, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो आप 2026 में भी पैसा गंवाने वाले हैं। तो दोबारा वही सवाल निकल के आ रहा है, क्या लमसम करना चाहिए 2026 में? मेरा जवाब होगा, क्या आप सही तरीके से लमसम करेंगे? आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में टाइप करके बताइए क्या आप लमसम करने वाले हैं एंड 2025 के अंदर में आपने कितना लमसम किया है और अभी के टाइम में आपके लमसम की वैल्यू क्या चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।